यत् स्वरूपमविज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तकं तत्पदं ध्यापितं तेन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृत विवेक संपन्न विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप विभिन्न संतों से जीवन के दोनों पहलुओं पर बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए हैं। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है कि जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आज आदमी भौतिक विकास बहुत ही अच्छा किया, बहुत सुंदर सुंदर यंत्रों का निर्माण किया, भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया। उस अनुपात में अपने जीवन का निर्माण नहीं किया। आज आदमी बाहर से तो संपन्न, अपना विकास न करने के कारण भीतर से अपने विकास की ओर प्रेरणा देने वाले संसार में केवल संत और गुरुजन, सज्जन और सती साध्वी देवियाँ ही हैं। भौतिक विकास के लिए तो हमारे पास बहुत से साधन हैं, बहुत लोग उसको प्रेरणा देते हैं, सहयोग देते हैं, प्रशंसनीय हैं, किंतु अपने विकास की ओर प्रेरणा वो लोग नहीं दे पाते। उसके लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में बुद्धिजीवी मानव एक प्रश्न उठा रहा है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। हमारे पास रहने के लिए भव्य भवन है, जीवन गुजर के लिए कल कारखाने हैं, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, फिर हमें गुरु की क्या जरूरत है? ये प्रश्न उठा। प्रश्न न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं उनका बौद्धिक समाधान होना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं बड़ौदा में था गुरुदेव जी के साथ में। वहाँ एक बैंक के कर्मचारी आए थे, अपने मित्र विशेष के कहने पर आए थे। बैठे, मैं उस दिन बोल रहा था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इस पर करीब 1 घंटा बोला था। उनको अच्छा लगा था। बैठे, सुने, सभी लोग चले गए, वो बैठे रहे, अपरिचित थे। मैंने कहा श्रीमान जी आप भी जाइए। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा जरूर, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं उसका समाधान चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा आपका उपदेश तो बहुत अच्छा लगा कि माँ जीवित देवी, पिता जीवित देवता, और उनकी सेवा करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए।
आप मोबाइल बंद रखो, मोबाइल बंद या बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। स्विच आप खुद माता पिता को छोड़ करके साधु हो गए हैं और हमको उपदेश करते हैं कि माँ की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके उपदेश का प्रभाव हम पर कैसे पड़ सकता है? आप वहाँ रहते, माता पिता की सेवा करते और फिर हमको उपदेश देते तो उपदेश का प्रभाव पड़ता। मैंने कहा मैं वहाँ रहता तो आपसे भेंट ही न होती। उपदेश देने की बात तो बहुत दूर की है। बहुत प्यार से समझाया कि संतों का मत है कि इस प्रकार से गुरु आश्रम में जाकर सेवा करते हैं और जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं समाज को देते हैं, समाज को एक सही दिशा देते हैं, एक सही प्रेरणा देते हैं। फिर हमारे में भी भेद तब उन्होंने कहा कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसको हम नमस्कार नहीं करते, उसकी संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते। फिर मैं प्यार से समझाने का प्रयोग किया, फिर वो यही दोहरा दिए, दूसरी बार कह दिए कि जो माता पिता को छोड़ देता है उसकी हम संगत नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, उसके साथ में नहीं रहते। तब मुझे लगा कि मेरे प्यार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे वीटो पावर का प्रयोग करना चाहिए। तब मैंने उसका प्रयोग किया और कहा कि आप उसी के साथ रहते हैं जिन्होंने माता पिता को छोड़ दिया है। आपकी गृह देवी माता पिता को छोड़ करके आई है और तब आपके साथ रहती है। उसके बच्चे के लिए, अपने लिए आप नौकरी करते हैं और हमारे लिए कानून बघाड़ते हैं कि जो माता पिता को छोड़ देता उसकी संगत नहीं करते, उसकी साथ नहीं करते, अब आप उसी के साथ जीवन भर रहते हैं। कस के कहा। फिर उन्होंने स्वीकार किया और उस दिन से बैंक से छूटते थे, सीधे हमारे पास आते थे। सब सेवा का काम बड़े श्रद्धा के साथ करते थे। उनकी माँ एक दिन आई, है साहब मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये तो नास्तिक था, किसी साधु संत को नहीं मानता था, गुरुद्वारा में नहीं जाता था, अब बैंक से छूटता सीधे आप के पास आता है। मैंने कहा उसी से पूछिए, बौद्धिक समाधान मिलना जरूरी है। प्रश्न ये गुरु की क्या ज़रूरत है? रेलवे कर्म विभाग के कर्मचारी ने मुझसे कहा था साफ साफ कि महाराज गुरु की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? क्या हुई है? वो सामने पत्नी बैठी है, रेलवे विभाग, रेलवे की घटना है। तो मैंने कहा पत्नी की क्या आवश्यकता थी? आप पत्नी के लिए तो देखे होंगे कहीं। अरे कहा महाराज बहुत खोज किया तब ये मिली, साफ साफ बताया। मैंने कहा गुरु की कभी खोज किए हो? कहा गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं आदमी हूँ। मैंने कहा आदमी किसे कहते हैं? अब चुप हो गया, आदमी किसे कहते? कहा आपको दिखता नहीं है क्या? नाराज हो गया। मैंने कहा दिखता? मैंने कहा मुझे दिखता तो है, मैं आपसे पूछता हूँ आप हैं कौन? चुप हो गए। आदमी अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन। मेरे जीवन में कई घटनाएं घटती रही। एक कॉलेज में महाराष्ट्र में था, कॉलेज में बोलने के लिए गया, सामने व्यक्ति शिक्षक बैठे थे। मैंने कहा आप कौन हैं? कहे मैं मास्टर। मैंने कहा मैं आपका पद नहीं पूछा हूँ, आपको पूछा हूँ पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहा था। मैंने कहा वही बताइए। ये आप मास्टर तो आपका पद है, आप नहीं हैं। पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए, पढ़ने के पहले आप मास्टर नहीं थे। तो कहे मैं नाम बता दूँ? मैंने कहा मैं नाम पूछता ही नहीं। आप अपना परिचय दीजिए, आप नाम है कि आप नाम से पहले हैं? कहे नहीं नाम से तो पहले मैं हूँ। मैंने कहा असली परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा मैं आपकी जाति नहीं पूछता, आपका नाम नहीं पूछता, आपका पद नहीं पूछता, सिर्फ पूछता हूँ हु आर यू, तुम कौन हो, इतना पूछता हूँ बस। तब थोड़ी देर रुक करके उन्होंने कहा कि आज तक हम यही बताते रहे, नाम जाति पद, आप तीनों को नहीं मानते तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हम क्या थे। ये उनका उत्तर था जो अपने को मास्टर कहते। आज आदमी बिल्कुल अंधेरे में जी रहा है। गुरु ज्ञान से हट करके आदमी जो कर रहा है उस पर तर्क किया जाए तो 0 पॉइंट उतर जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या चीज़ है। हर आदमी को ज्ञान की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था कि गुरु की क्यों आवश्यकता है? गुरु को ज्ञान की लिए आवश्यकता है। नौकरी क्यों करते हैं? धन के लिए। व्यापार क्यों करते हैं? धन के लिए। खेती क्यों करते हैं? अन्न और धन की प्राप्ति के लिए। तो गुरु क्यों करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवत हंस।
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरु जी ही पढ़ाते हैं। का, ख, ग, घ, अंगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर कोई गुरु न हो, कोई व्यक्ति न हो, तो पुस्तक में सब लिखा रहता है, किंतु पुस्तक बच्चे को पढ़ा नहीं सकती है कि ये का लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। उसे भी जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है। जब शब्द बोध के लिए जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है, तो तत्व बोध के लिए भी जिंदा गुरु की आवश्यकता है। तत्व बोध न होने के कारण से ही आदमी भीतर से परेशान है। आदमी अज्ञान से स्वयं समस्याओं को जन्म देता है। समस्याओं के समाधान में ही तन मन धनादि स्वाहा कर देता है। अफसोस फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता है। बहाना ये करता है, समय नहीं मिलता है। अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं, ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं, निज उद्धार के समान कोई काम नहीं। तो हर आदमी को अपने उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम साधना के द्वारा मना स्थिति को निर्मल करके निर्मल जीवन जी सकते हैं, अप्रभावित जीवन जी सकते हैं, निर्विकार जीवन जी सकते हैं। ये केवल मानव जीवन में संभव है और किसी जीवन में संभव नहीं है। पशु हैं, पक्षी हैं और अन्य प्राणी हैं, वो आत्मबोध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते हैं। केवल सौभाग्य मिला है मनुष्य। इसीलिए जीवन में ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीवन में दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता है हर आदमी के लिए। जीवन गुजर के लिए धन चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। तब आदमी अच्छा जीवन जी सकता है, नहीं अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। धन से आप अच्छे महल में रह सकते हैं, अच्छा भोजन पा सकते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, किंतु निर्विकार जीवन नहीं जी सकते। निर्विकार जीवन जीने के लिए जब तक हमें आत्मबोध नहीं मिलेगा, ठीक से वस्तु स्थिति का बोध नहीं होगा, तब तक आदमी निर्विकार जीवन नहीं जी पाता है। पद में कुछ भी पद प्राप्त कर सकता है, किंतु निर्विकार जीवन जीने का उसे सौभाग्य नहीं मिलता है, जो केवल मानव जीवन में मिलता है। इसलिए हर आदमी को, चाहे नर हो या नारी, सब शादी के पहले सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। शादी बाद में करना चाहिए। शादी कंपलसरी नहीं है, शादी वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। आप शादी जीवन में दो चीज़ें हैं, शादी और साधना, दो चीज़ें हैं। मानव जीवन में जहाँ दो चीज़ें आती हैं, वहाँ चुनाव का प्रश्न आता है। चुनाव हमें ठीक से करना चाहिए, नहीं तो बाद में दुख समस्याओं के आने पर फिर आदमी सोचता है कि कोई दैव मिल जाए, भगवान मिल जाए, कोई मिल जाए हमारे दुख को दूर करे। कोई दूर नहीं कर सकता है। चुनाव आपका गलत हुआ है, अब आपको ही भोगना होगा, दूसरा कोई नहीं उसमें कर सकता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल राखा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। हर आदमी को अपने कर्मों के सुधार पर बल देना चाहिए। ये झूठे झूठे भ्रमिक गुरुजन अंधविश्वास की बात बता देते हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि अमुक नदी में जाओ नहाओ सारे पाप कट जाएंगे, अमुक मंत्र का जाप करो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। सस्ता साधन बता बता कर समाज को गुमराह कर दिए और उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। आदमी का अमूल्य समय व्यर्थ में चला जाता है, न उन्हें साधना मिलती है, न उनका कोई विकार छूटता है। जीवन भर आदमी अंधविश्वास में भटकता है, कोई विकार नाम की कोई चीज़ छूटती ही नहीं। उसके लिए सजीव मूर्ति की आवश्यकता है। हम सजीव मूर्ति सब चाहते हैं। अगर हमारा बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ हमें सजीव मास्टर की ज़रूरत होती है। अगर हम बीमार होते हैं तो सजीव डॉक्टर की आवश्यकता होती है। कागज वाला डॉक्टर, पत्थर वाला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। सब जगह सजीव मूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर हमें दूध चाहिए तो जिंदा गाय चाहिए। सब सजीव मूर्ति चाहिए, केवल पूजा भर के लिए सजीव नहीं चाहिए। आदमी इतना भटका हुआ है, घोर अंधविश्वास में भटका हुआ है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज आदमी के जीवन में बौद्धिक क्रांति हो रही है। क्रांतिकारी विचार चाहिए। जब तक सजीव मूर्ति की हम आराधना नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, बोध नहीं मिलेगा, जीवन का कोई विकार छूटेगा नहीं।
मैं जिस आश्रम में पढ़ता था परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में संत साचर की घटना है। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है। पुजारी जी खूब श्रद्धा से पूजा करते थे और उनके चेहरे को देखकर मुझे लगता था कि साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते। इतनी श्रद्धा से पूजा करते थे। एक दिन किसी कारण से मैं नहीं पहुंचा। तुरंत पुजारी जी प्रसाद लेकर मेरे कमरे में आ गए। मैं उठकर खड़ा हुआ, पुजारी जी को बैठाया और बहुत हंसमुख पुजारी से मैंने कहा, पुजारी जी एक बात बताएं। क्या? पूछिए। मैंने कहा, जिस समय आप शंकर भगवान की आरती पूजा करते हैं, आपके चेहरे को मैं देखता रहता हूँ, ऐसा लगता है साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं। बहुत श्रद्धा से आप पूजा करते हैं, किंतु जैसे ही पूजा समाप्त हुई, मंदिर का ताला लगाए, उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ते हैं। तो ये बताइए, शंकर भगवान कभी आपको मना किए कि नहीं तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, निर्मल मन जब सो मुँह पावा, तम्बाकू मना किए कि नहीं? तब उन्होंने इतने गजब का उत्तर दिया था। जीवन भर पूजा किए थे। कहे, महामंडलेश्वर जी हमको 500 रुपया महीना देते हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। 500 न दे तो आप शंकर भाई, हमें कोई जरूरत नहीं। ये उनका उत्तर है जो जीवन भर मंदिर में पूजा करते हैं और तम्बाकू तो नहीं छूटे। मंदिर के पुजारियों को आप देखिए कितनी श्रद्धा से 3 बार भगवान की पूजा करते हैं। कोई विकार जीवन का छूटता नहीं। क्यों नहीं छूटता? वहाँ जिंदा मूर्ति नहीं। कितनी श्रद्धा से लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर की दान करते हैं, 5 बार करते हैं। वहाँ भी जिंदा कोई न होने के कारण से कोई विकार छूटता नहीं। जब तक जिंदा की उपासना नहीं करेंगे, जिंदा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपके जीवन में कोई विकार छूटने वाला नहीं है। और ये विकार ही दुख के मूल कारण है। हर आदमी को सबसे पहले जीवन में सदगुरु की आवश्यकता है। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, और सतगुर मिले ते जाए जिन संशय भ्रम संभव। जैसे वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही वे सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने के पूर्व मन में हमारे संशय रहता है, भ्रम रहता है, और सदगुरु जब मिल जाते हैं, सत्संग के माध्यम से बोध प्राप्त हो जाता है, तो संशय और भ्रम दोनों निर्मूल हो जाते हैं। ये 2 बहुत बड़े जाल हैं और मानव जीवन में ही छूट सकते हैं, दूसरे जीवन में छूट भी नहीं सकते हैं। इसलिए हर आदमी बहुत सौभाग्यशाली है, आज उसका कर्तव्य हो जाता है ये संशय और भ्रम दोनों से हम मुक्त हों। अगर नहीं मुक्त होंगे तो 3 खाने में चले जाएंगे, तो वहां मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। संशय कहते संदेह को, दुविधा को, जगत को देख करके आदमी के मन में संदेह होता है, अनुमान करता है, कल्पना करता है कि जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है, मकान का बनाने वाला कोई है, कपड़े का बनाने वाला कोई है, भोजन का बनाने वाला कोई है, यंत्रों का बनाने वाला कोई है, तो इस संसार का बनाने वाला भी कोई है। और जो है वो परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, ऐसा आदमी सोचता रहता है। फिर संशय करता है तरह तरह से, कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे क्या करेंगे, वो भी इस प्रकार से संशय करता है। किंतु सदगुरु न मिलने के कारण से उसको बोध नहीं होता है। मकान का बनाने वाला साकार है, कपड़े का बनाने वाला आदमी साकार है, यंत्र को बनाने वाला साकार है, और जो दुनिया को बनाया वो निराकार है, कैसे बना देगा? इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती। गुरु बिना कोई भेद नहीं मिलता है और हमारे मन में संशय बना रहता है। जब कोई पारखी गुरु मिल जाता है, एक प्रश्न कर देता है तो मौन हो जाता है, कुछ उत्तर नहीं दे पाता। हर जगह पर सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संशय जाल और दूसरा जाल है भ्रम जाल। भ्रम जाल भी बहुत बड़ा जाल है, अरबों नर नारी इसके शिकार है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे ये दिमाग से भ्रम जाता ही नहीं है। इसलिए आज जीवन में सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा दिन रखा कि वहाँ पर हम जाएं, सत्संग सुने और सदगुरु संतों की पूजा करें, जो सजीव मूर्ति हैं। निर्जीव की पूजा से कुछ भी होने वाला नहीं है। आकाश में हाथ उठा करके प्रार्थना करने से वहाँ भी कुछ भी होने वाला नहीं। जहाँ से हमें बोध मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, वहाँ हम उपासना करें। देखो भगवान राम वन में जाते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर सेवा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। महारानी सीता जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ सब समझ ज्ञान प्राप्त करते हैं।
हर व्यक्ति को कर्तव्य है कि जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों करना चाहिए। हम भौतिक विकास भी करें, अपना विकास करें। आज आदमी अपना विकास न करने के कारण से इतना लाचारी का जीवन जी रहा है। साक्षर व्यक्ति कहते हैं, साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता है। कितना लाचारी का जीवन। धरती का सिरमौर प्राणी आदमी है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है उसका सारा श्रेय आदमी को प्राप्त है। आदमी नहीं होता तो कोई विकास का काम नहीं होता। कोई हाथी, कोई शेर, कोई विकास का काम आज तक नहीं कर सके। मनुष्य किया है और वो इतना सिरमौर प्राणी, इतना लाचार हो गया है, आदत के सामने घुटने टेक दिया है। देश हमारा आज़ाद है, हमारा जीवन आज़ाद नहीं है। हमारा जीवन गलत आदतों में बंधा हुआ है, वासनाओं में बंधा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आज़ाद हो तो सद्गुरु की उपासना करें, जहाँ से हमें बोध मिले, ज्ञान मिले, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य मिले। हाँ, तो इस प्रकार से हर आदमी को चाहिए कि हम अपने विकास की ओर ध्यान दें। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि सुंदर मानव जीवन मिला है। आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी है, केवल एक मानसिक स्थिति भर सुधारने की आवश्यकता है। मानसिक स्थिति अगर आदमी की ठीक हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य बन सकता है। और ये मानसिक स्थिति सुधारने का काम आपको ही करना पड़ेगा। कोई देवी देवता, भगवान, परमात्मा नहीं कर सकता है। आप चाहे रात दिन प्रार्थना करें, कुछ नहीं हो सकता है। आपको ही ये काम करना पड़ेगा। संसार में दो तरह के बंधुओं काम होते हैं। एक काम आप अपने नौकर से करा सकते हैं, अपने सुजनों से करा सकते हैं। भोजन बनाने का काम माँ कर सकती है, पत्नी कर सकती है, पुत्री कर सकती है, और लोग कर सकते हैं। किंतु भोजन पाने का काम आपको ही करना होगा। चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको भोजन पाने का काम स्वयं करना होगा। पलंग कोई व्यक्ति बिछा सकता है, किंतु सोना उसमें आपको ही होगा, तब आपकी थकावट दूर होगी। इसी प्रकार से उद्धार का काम संत गुरुजन बताते हैं, किंतु प्रयोग आपको ही करना होगा। मार्गदर्शक बताता है कि यह रोड अहमदाबाद जाता है, बड़ौदा जाता है, किंतु चलना आपको ही होता है। इसलिए उद्धार का काम उधार से नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत क्रांतिकारी स्वर में उपदेश दिया, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमौ साधयेतो। अपना उद्धार स्वयं करो, तुम्हारा उद्धारक कोई नहीं है। स्वयं तुम्हें अपना उद्धार करना होगा। वासनाओं को तज कर निज स्वरूप में स्थित रहना होगा। यत् स्वरूपम विज्ञाय। तो इस प्रकार से हर आदमी को चाहिए कि स्वावलंबी बने। आदमी के अंदर बहुत बड़ा पावर है। आपन तेज संभालो आप है। अपनी शक्ति को जानो। आपके रहने से आँख काम करती है, कान काम करता है, हाथ पैर काम करते हैं। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चलना, फिरना सब होता है। जिस दिन आप चले जाएंगे सब बंद हो जाएगा। प्राणी और पदार्थ सदा के लिए छूट जाएंगे। जो सदा के लिए छूट जाते हैं उनके लिए हम रात दिन काम करते हैं। जो अपने साथ जाता है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अपने साथ क्या जाता है? अपने शुभ संस्कार जाते हैं, पुण्य कर्म जाते हैं। जो अच्छे संस्कार हैं वो साथ में जाते हैं, और उससे आदमी लोक में भी सुंदर बनता है, परलोक भी सुंदर बनता है। हर आदमी को चाहिए कि जैसे आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए हम कड़ा परिश्रम करते हैं, इसी प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। सत्संग में बैठे, साधना करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान करें। किसी केन प्रकारेण हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो, हमें निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य हो। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों के से निवेदन करता हूं कि अपने आप आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा परिश्रम किया है। आज उसका परिणाम आपको मिला है, अच्छी तरह से संपन्न है। इसी प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए प्रयास करें तो आपको निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी जीवन में आप सुख शांति से जीवन जी सकते हैं, विषय विकारों से जीते जी मुक्त हो सकते हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरुजनों को, संतों को सादर साहेब बंदगी।